Jai Hind. In this lecture, we will design a circuit which will generate a clock signal. We have given this question. Design a clock generator circuit by using synchronous concept. Synchronous concept का मतलब है कि एट ए सेम टाइम सभी फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक अप्लाई करते हैं। एक तरह से जो सीक्वेंस जनरेटर सर्किट होता है उससे हम क्लॉक जनरेट कर सकते हैं। क्लॉक सिग्नल किस तरह से होगा, मैं दो केस डिस्कस करूंगा। क्लॉक सिग्नल इस तरह से भी हो सकता है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 इसी तरह से आगे रिपीट होता रहेगा, या इस तरह से 0 0 1 1। अगर मैं टाइम पीरियड इंक्रीज कर देता हूं 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 इसी तरह से आगे सिग्नल चलता रहेगा। अगर मैं टाइमिंग डायग्राम बनाता हूं तो दिस इज अ क्लॉक 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, और ये जो टाइमिंग डायग्राम है वो इस सीक्वेंस के लिए है, और मैं जो क्लॉक जनरेटर सर्किट डिजाइन करूंगा वो इस सीक्वेंस के लिए जनरेट करूंगा। तो अगर मैं पूछता हूं कि क्लॉक का टाइम पीरियड क्या होगा, तो दिस इज ए टाइम पीरियड, दिस इज ए टी, दिस इज ए टाइम पीरियड अगेन। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t। अब ये जो क्लॉक जनरेटर सर्किट है इसको मैं शिफ्ट रजिस्टर की हेल्प से डिजाइन करूंगा। एक तरह से ये सीक्वेंस जनरेटर सर्किट है। ये जो सीक्वेंस जनरेटर सर्किट है वो इस पैटर्न को आउटपुट में जनरेट करेगा। एक तरह से ये जो बाइनरी पैटर्न है 0 0 1 1 ये आगे रिपीट होगा। आप देख लो 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। तो एक तरह से ये पीरियोडिक बाइनरी सीक्वेंस लगातार आगे रिपीट होगी। इसको मैंने शिफ्ट रजिस्टर की हेल्प से बनाना है। तो शिफ्ट रजिस्टर में हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स कौन से होंगे डी। उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है L शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 to the power n minus 1। L क्या होता है, लेंथ ऑफ सीक्वेंस। यहां सीक्वेंस कौन सी लेनी है बच्चों, ये बाइनरी सीक्वेंस लेनी है जो रिपीट होती है 0 0 1 1 0 0 1 1। तो सीक्वेंस है 0 0 1 1, और एक तरह से इसको मैं क्लॉक सिग्नल बोल सकता हूं, दिस इज ए क्लॉक सिग्नल। तो लेंथ कितनी हुई 4। n होता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब मुझे n को वेरी करना है, इसकी मैं वैल्यू 1 लूंगा 2 लूंगा। n की वैल्यू को कब तक वेरी करता रहूंगा, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। अगर मैं n ले लेता हूं 1, लेंथ ऑफ सीक्वेंस है 4, n मैंने ले लिया 1, 2 to the power 1 2 minus 1 दैट इज 1। क्या 1 4 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो n 1 नहीं लेना है। अगर n लेता हूं 2 तो लेंथ है 4, 2 to the power 2 4 minus 1 तो दिस इज 3। क्या 3 4 से बड़ा है, नहीं है। अगर n ले लेता हूं मैं 3 तो उस केस में लेंथ है 4 लेस देन इक्वल टू 2 to the power 3 minus 1 दैट इज 7, और 7 4 से बड़ा होता है तो n लेना है 3। तो जो क्लॉक जनरेटर सर्किट जनरेट करना है उसमें जो फ्लिप फ्लॉप लगेंगे वो लगेंगे 3। अब यहां पर मैंने 3 डी फ्लिप फ्लॉप सेलेक्ट कर लिए हैं, DA DB DC। शिफ्ट रजिस्टर में इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट अगले के लिए इनपुट होगी, इसी तरह से इसकी आउटपुट इसके लिए इनपुट होगी, और जो आउटपुट मिलेगी वो यहां पर मिलेगी। आउटपुट क्या मिलेगी बच्चों, ये सीक्वेंस लगातार मिलती रहेगी। हमें क्या जनरेट करना है, क्लॉक सिग्नल। ये एक तरह से क्लॉक सिग्नल है। अब डिजाइन है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब है एट ए सेम टाइम सभी फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक अप्लाई करेंगे। अब क्लॉक जनरेटर एक तरह से सीक्वेंस जनरेटर होता है। अब सीक्वेंस जनरेटर में यहां पर कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज करते हैं, और इस कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो आउटपुट होती है उसको एज ए फीडबैक फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में एंटर करेंगे, एंड दिस इज एफ आउटपुट मतलब फीडबैक रिजल्टेंट। अब मुझे इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। अब वो कैसे करते हैं, पहले ये आउटपुट लिख लेते हैं, दैट इज QA QB QC। अब बच्चों पैटर्न क्या है जो बार बार रिपीट होगा 0 0 1 1 0 0 1 1। तो आपको क्या करना है, ये जो 0 0 1 1 है इसको QA के नीचे लिख लेना है। ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हम ये कर चुके हैं। फिर जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे डेटा की शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग का क्या मतलब, फॉर एग्जांपल QA की आउटपुट है 0, जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे, सिंक्रोनस डिजाइन है, एट ए सेम टाइम सभी फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक अप्लाई होती है, ये 0 आगे को शिफ्ट हो जाएगा। ये जो 0 की शिफ्टिंग होती है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो क्या बताएगा कि जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई की डेटा की शिफ्टिंग हुई, इसी तरह से ये 0 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1
यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जो 1 है इसको नीचे नहीं ले जाना है, इसको यहां पर शिफ्ट कर लेना है। ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में हम सीक्वेंस जनरेटर के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे फिर शिफ्टिंग होगी, ये 1 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जो 1 है ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। अब बच्चों मैंने ये देखना है कि कोई स्टेट रिपीट तो नहीं होती। अगर स्टेट रिपीट हो जाती है तो एक एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप हमें लगाना पड़ता है। जैसे इस केस में 0 1 1, क्या 0 1 1 नीचे है 0 0 1 1 0 0 1 1 0, तो 0 1 1 नीचे नहीं है। इसी तरह से 0 0 1 ये भी रिपीट नहीं होता है। इसी तरह से इसको देखते हैं 1 0 0 1 0 0 भी आप चेक कर लो, यहां पर रिपीट नहीं होता है। और लास्ट में है 1 1 0, ये भी रिपीट नहीं होता है। अगर कोई स्टेट रिपीट हो जाती, फॉर एग्जांपल 0 1 1, अगर कहीं नीचे भी 0 1 1 लिखा होता तो हमें एक नया फ्लिप फ्लॉप लगाना पड़ना था। पर इस केस में कोई भी स्टेट रिपीट नहीं होती तो नया फ्लिप फ्लॉप नहीं लगाना है। अब बच्चों इस एफ के लिए पैटर्न लिखना है। ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है, इस एफ को आप यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो। इस एफ का जो पैटर्न है मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा। अगेन शिफ्टिंग होगी, ये 1 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो 0 है इसको यहां पर शिफ्ट करना है। एफ की वैल्यू मैंने क्यूसी के थ्रू कैलकुलेट की। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है इस एफ की वैल्यू आप क्यू ए के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब बच्चों इस एफ के लिए मुझे लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। होता क्या है, इन फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट्स हैं इसको इस कॉम्बिनेशनल सर्किट के इनपुट में अप्लाई करेंगे, तो फिर जो आउटपुट जनरेट होगी उसको फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में अप्लाई करते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं, so that at output we will get this desirable sequence। तो बच्चों एक तरह से ये F करेगा एज ए आउटपुट ऑपरेट, QA QB QC इसको मैं बोलूंगा एज ए इनपुट। अब मैं F के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करूंगा थ्रू के मैप। यहां पर एक तरह से 3 इनपुट्स हैं, QA QB QC, तो 3 वेरिएबल के मैप बनाना है, QA QB QC। अब 3 वेरिएबल के मैप में जो टोटल सेल्स होते हैं वो होते हैं 7। अब 0 1 1 इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 3, दिस इज 1 1 0 0 की डेसिमल वैल्यू होती है 4 और 1 1 0 की होती है 6। अब F के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। कौन से इनपुट के लिए आउटपुट 1 मिला, आउटपुट 1 यहां पर मिला और यहां पर 1 मिला, दैट इज फॉर 1 एंड 4। 1 एंड 4 इन इनपुट्स के लिए आउटपुट 1 मिला, और 0 और 3 और 6 के लिए आउटपुट मिला 0। अब जो रिमेनिंग इनपुट्स हैं 3 वेरिएबल के मैप में जो टोटल सेल होते हैं वो होते हैं 8 फ्रॉम 0 to 7। अब जो रिमेनिंग इनपुट्स हैं उनके लिए जो आउटपुट होगी उसको डोंट केयर लेना है। अब 1 के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाएंगे, यहां पर 2 1 है, इन 2 1 के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या हो सकता है, इस तरह से क्वाड बन सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप बनाते हैं। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, इस क्वाड के लिए 0 से 1 1 बिट का चेंज है, इसको नहीं लिखेंगे। यहां पर ये 0 0 कांस्टेंट है, दैट इज क्यू बी बार। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आया, F इज इक्वल टू क्यू बी बार। अब बच्चों कनेक्शन लगा लेते हैं, दिस इज क्यू बी, दिस इज क्यू बी बार, यहां से उठाना और डायरेक्टली इसको डीए की इनपुट में एंटर कर देना है। तो एक तरह से F का लॉजिकल एक्सप्रेशन निकला था वो निकला था क्यू बी बार। अब यहां पर कनेक्शन लगा लिया, दिस इज क्यू बी बार, इसको डायरेक्टली डीए में अप्लाई कर देना है। अब बच्चों ये जो सर्किट है वो इस सीक्वेंस को लगातार जनरेट करेगा। आपको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर खड़ा हूं, 0 1 1, QA है 0, QB है 1, QC है 1। तो आउटपुट क्या मिली अभी 1, QC क्या है 1। इसी तरह से यहां पर अब डेटा क्या होगा, QB बार, ये 1 है तो QB बार होगा 0, तो 0 अब यहां पर होगा। अब फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई की, एट द सेम टाइम सभी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अप्लाई करते हैं, सभी फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो जाएंगे। डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जो हम प्रोवाइड करते हैं वही आउटपुट में मिलता है। तो इस फ्लिप फ्लॉप के लिए ये 0 इनपुट है तो आउटपुट मिलेगी 0, इस फ्लिप फ्लॉप के लिए ये 0 एज ए इनपुट है तो आउटपुट मिलेगी 0, और इस फ्लिप फ्लॉप के लिए ये 1 एज ए इनपुट है तो आउटपुट मिलेगी 1। तो अगेन फिर आउटपुट मिली 1। अगेन बच्चों अब यहां पर डेटा क्या जाएगा, ये 0 है तो ये होगा 1, अब यहां पर जो इनपुट होगी वो होगी 1। अब फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई किया
तो इस फ्लिप फ्लॉप के लिए ये 1 एज ए इनपुट है तो आउटपुट मिलेगा 1। इस फ्लिप फ्लॉप के लिए ये 0 एज ए इनपुट है तो आउटपुट मिलेगा 0। इस फ्लिप फ्लॉप के लिए ये 0 एज ए इनपुट है तो आउटपुट मिलेगा 0। अब आउटपुट क्या मिली? 0। इसी तरह से आगे क्लॉक अप्लाई करेंगे फिर 0 मिलेगा, फिर आगे क्लॉक अप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर मिलेगा 0, फिर मिलेगा 0। मतलब जैसे जैसे यहां पर क्लॉक सिग्नल अप्लाई करते जाएंगे आउटपुट में क्लॉक जनरेट होती जाएगी। तो एक तरह से जो क्लॉक जनरेटर सर्किट है इसको मैंने यहां पर शिफ्ट रजिस्टर एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट के थ्रू बनाया। एक तरह से ये जो क्लॉक जनरेटर सर्किट होता है ये सीक्वेंस जनरेटर सर्किट होता है। और यहां पर मैंने दो केस आपको बताए, 01 01 01 01, ये भी क्लॉक है। अगर मैं टाइम पीरियड बढ़ा देता हूं तो मैंने 2 टाइम 0 ले लिया, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, ये भी क्लॉक है। जो मैंने सर्किट डिजाइन किया वो मैंने इस सीक्वेंस के लिए डिजाइन किया था। फिर इसी तरह से अगर और टाइम पीरियड बढ़ाना है तो आप इस तरह से ले सकते हो 0 0 0 1 1 1, 0 0 0 1 1 1, ये आपकी चॉइस है। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिजाइन सर्किट।